जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रश्नों के विषय में जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का रूप क्या होगा। दोस्तों शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद, चारों आशीर्वाद ही लिखा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और ये आशीर्वाद। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ। दोस्तों कौन सा विकल्प सही है, आशीर्वाद। आपका यहाँ सी नंबर सही है। दोस्तों ये आप कहीं भी देखेंगे तो बहुत गलत लिखा रहता है, तो इसको ध्यान देना है। आशीर्वाद होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मक्खी का तत्सम रूप क्या होगा। ये भी परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण, कई बार आ चुका है क्वेश्चन में। मच्छिका, माछी, मच्छिका, मुक्तिका। तो दोस्तों मक्खी का तत्सम रूप मच्छिका होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा गलत है, जो कौन सा मेल सही नहीं है। दोस्तों यहाँ एक तत्सम और ये तद्भव, इनका जोड़ा कौन सा गलत है इसमें बताना आपको। महिषी भैंस, घोटक घोड़ा, चक्र चक्का, दही दही। अब इसमें से दोस्तों महिषी भैंस यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ आपका यही गलत है इसमें से, क्योंकि ये जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों अन्वेषण, 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 अन्वेषण। शुद्ध वर्तनी का अन्वेषण होता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है, अन्वेषण होता है। अगला नंबर दोस्तों, अन्वेषण का मतलब खोज करना। निरर्थक का सही शब्द विच्छेद क्या है। दोस्तों निरर्थक, निर, निह, फिर निधनर्थक, निराधनर्थक, इन चारों में से क्या होगा। दोस्तों निरर्थक का संधि विच्छेद करना है आपको। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, निह प्लस अर्थक हो जाएगा इसका सही अर्थ। अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है। दोस्तों कह रहा है दीर्घ का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए, विद्यालय, गिरीश, महेश, दिवालय। इसमें से ये तीनों आपके ए, बी और डी तीनों आपके दीर्घ के उदाहरण हैं, क्योंकि दीर्घ का सूत्र ही होता है क्या, अकह सवर्णीय दीर्घ। अकह सवर्णीय दीर्घ यह सूत्र होता है किस संधि का, दीर्घ संधि। यानी अक प्रत्याहार में के बाद समान वर्ण आने पर उसका दीर्घ हो जाता है, बड़ी मात्रा लगे रहे बीच में तो आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। तो यहाँ पर महेश में दीर्घ संधि का फार्मूला नहीं लगा है और तीनों में आपका दीर्घ है यार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके बीच में अगला प्रश्न, विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञ, ज्ञान, वि, अन। तो आपका दोस्तों उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी शब्द के प्रथम में उपसर्ग पहले लगता है, अर्थात विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, वि उपसर्ग है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, पंचवटी में कौन सा समास है। दोस्तों पंचानाम वटानाम समाहारा, संस्कृत में इसका विग्रह होगा, और 5 वटों का समूह है, इसका हिंदी में विग्रह हो जाएगा। और इसका सूत्र ही होता है कि संख्या पूर्व
द्विगु, यानी जिस समास के पहला पद संख्यावाची हो और उसका समूह दर्शाता हो तो वहाँ आपका कौन सा समास? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है मृग नयनी में कौन सा समास है दोस्तों? मृग नयनी कैसा नयन है? मृग जैसा नयन, अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है आपका। अगला नंबर है विभावरी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? विभावरी का मतलब होता ही है क्या? निशा। निशा मतलब रात्रि होती है, अर्थात वीति विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है कमल किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप। कमल किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? कमल जो है आपका रूढ़ शब्द इसलिए है रूढ़ क्योंकि रूढ़ शब्द की परिभाषा यही कहती है कि जिस शब्द को क्या किया न जाए, अलग न किया जाए, अलग न हो सके, वह रूढ़ शब्द होता है। अब इसका हम खंडन करेंगे, क धनमल कोई अर्थ नहीं रहता, तो यहाँ आपका रूढ़ शब्द इसलिए है तो इसको हम अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए रूढ़ शब्द कहा गया कमल को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है किसी वाक्य में अपादान कारक है, यानी चारों में अपादान कारक किस वाक्य में लगा है तो आपको पहचानना है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो दोस्तों अपादान कारक यही पहचान है, से लगा रहे लेकिन अलगाव प्रकट होता रहे, वहां पर अपादान कारक होता है। इसका पंचमी, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, यानी इसका पहचान है से अलग होने के। जब कहीं से अलगाव, हिमालय से गंगा निकलती है, जब कहीं से अलगाव की भावना पैदा हो वाक्य में किसी दिखे तो आपका अपादान कारक होता है। और कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है और से चिन्ह होता है, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही, इसलिए आपका अपादान कारक ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक दोस्तों, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों? कौन सा इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है कह रहा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो दोस्तों गाय, पहाड़, यमुना, आम में कौन सा व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन है आपका? तो आम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग, यानी दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या? कवित्री, कवित्री, कवयित्री, कवित्री। दोस्तों यहाँ कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, जीडी, कई परीक्षाओं में पूछा गया। तो कवि का स्त्रीलिंग इसको देख लीजिए, ये आ भी सकता है, हर एग्जाम में आता है। कब का कब इत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है ठंडा, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? पूछ रहा है विशेष्य कौन सा है। तो दोस्तों विशेषण नहीं पूछ रहा, आपसे विशेष्य पूछ रहा है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है में विशेष्य क्या है? दोस्तों विशेषणता कौन करता है? विशेषण, विशेषण जो है किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा की अक्सर विशेषता बताती है। इसमें संज्ञा कौन सा है? पानी, पानी आपका विशेष है, यानी जो आप विशेषण शब्द आया किसकी विशेषता बता रहा है? पानी की, जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा हो वही आपका विशेष कहलाता है। तो यहाँ कौन सा है? पानी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी पानी ऑप्शन, पानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताता हो वही विशेष्य होता है। तो यहाँ पानी की विशेषता बता रहे हैं, कैसा पानी? ठंडा पानी, तो यहाँ पानी आपका विशेष्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका चयन करके बताना है। निम्नलिखित में वाक्य कह रहा है
निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए, कौन सा विशेषण है वो। जैसे कह रहा है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, इसमें आपको विशेषण छांटना है। गुणवाचक, अनिश्चित वाक्य, अनिश्चित परिमाणवाचक, सार्वनामिक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों यहाँ कुछ बच्चे कह रहा है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, निश्चित नहीं है कितने शोर मचा, अनिश्चित संख्यावाची बता रहा है। यह ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका करेक्ट है दोस्तों, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है। पर्वत, भूधर, शैवाल, नग। तो ये तीनों आपके पहाड़ के पर्यायवाची है, लेकिन शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समूह में सबसे अलग शब्द छांटना है आपको। निम्नलिखित समूह में सबसे अलग शब्द क्या है? सलिल, वायु, अनिल, समीर। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, वायु, अनिल और समीर तीनों एक ही किसकी पर्यायवाची है? हवा की पर्यायवाची, लेकिन सलिल इससे अलग है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो चंचल, सचल, चेतन, जंगम। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, स्थावर का विलोम जंगम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही है। अगला प्रश्न है धनवान का विलोम शब्द। दोस्तों धनवान का विलोम, ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। धनवान का विलोम शब्द ये शब्द नहीं होगा, ये अकिंचन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है जिजीविषा का अर्थ क्या होगा? दोस्तों जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। यह ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार परीक्षाओं में आया है दोस्तों। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द आप बताइएगा। आगत पतिका, प्रेषित पतिका, प्रवत्स्य पतिका, आगमिष्यत पतिका। दोस्तों आगत पतिका ये हिंदी है, ये क्योंकि संस्कृत शुद्ध रूप होता है, तो आगमिष्यत पतिका, यहाँ ऑप्शन दिया है आगमिष्यत पतिका। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है गूलर का फूल होना का क्या अर्थ है? दोस्तों गूलर का फूल कभी दिखता है? कोई नहीं देखा है, इसीलिए गूलर का फूल होने का अर्थ ही होता है कभी भी दिखाई ना देना। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों फल बच्चे को काट कर खिलाओ, कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से लिखा गया है? बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चों को खिलाओ। दोस्तों हमें तो तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। कमेंट करके आप भी बताइएगा कौन सा सही है। तीसरा यहाँ ऑप्शन बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यहाँ तीसरा सही है दोस्तों, शुद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है छह वर्ण किन वर्णों की मेल से बना है? छह। तो दोस्तों ये छह आपका किन वर्णों के, ये देख लीजिए ऑप्शन, इससे 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 किससे मिल के बना है दोस्तों? तो यहाँ आपका ये छह वर्ण क, ये स और अ, ये तीनों से मिलकर बना है। याद रखिएगा, ये भी टेट में भी, यूपी टेट और सी टेट में भी कई बार और भी परीक्षाओं में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। ये छह किन वर्णों से मिलकर बना है? क, श, अ। इसीलिए हम क्या स्पेलिंग लिखते हैं? KSH लिखते हैं स्पेलिंग, इसीलिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा आंवला का शुद्ध रूप या तत्सम रूप क्या होगा? दोस्तों तत्सम रूप और तद्भव रूप, ये दो रूप होते हैं जरूर हर परीक्षा में, इससे नंबर 1 नंबर 2 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है। तो तत्सम का मतलब संस्कृत निष्ठ, यानी जैसे संस्कृत में था वो संस्कृत से ले लिया गया। संस्कृत निष्ठ शब्द जो होता है वो आपका तत्सम कहलाता है, और संस्कृत से रूपांतरित जो अन्य भाषाओं में परिवर्तित हुए शब्द वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं दोस्तों। तो कह रहा है आंवला का शुद्ध रूप, आंवला का आमल का होता है, आंवरा, औरा,
आंवला, ये न अलग से है दोस्तों, इसको मत देखिएगा। तो आंवला का शुद्ध रूप आमलक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। आंवला का शुद्ध रूप आमलक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी ये वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज बनाता रहता हूं, और जल्द ही लाइव क्लासेज आपकी स्टार्ट करने वाला हूं। थैंक यू।